जय हिंद। आप सभी का स्वागत है रिवीजन 247 यूट्यूब चैनल पर। आज से जो है एएलपी 2025 के लिए ठीक है मैथ्स का जो प्रैक्टिस करने वाले हैं एएलपी 2024 के PYQ से। ठीक है, यह जो है सेट 1 है जो 25/11/2024 के फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछा गया था मैथ के क्वेश्चंस उसको बनाने वाले हैं। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है, दिए गए आलेख का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, निम्न आलेख में उन कर्मचारियों की संख्या को दर्शाया गया है जिन्होंने वर्ष 2010 में परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया था। तो दोस्तों प्रश्न क्या बोलते हैं, एग्जाम में जो है ये वाला नहीं पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ बताया हुआ रहता है जो यहाँ पे डायग्राम में दिया गया है, सीधा देखना है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। बाइक का उपयोग करने वाले कर्मचारियों की संख्या और मेट्रो का उपयोग करने वाले कर्मचारियों की संख्या के बीच क्रमशः अनुपात कितना है ये बताना है। उसका डाटा यहाँ पे दिया गया है। बाइक्स रेशियो मेट्रो बताना है। ठीक है, बाइक का कितना है 300 है, मेट्रो का कितना है 150 है। तो रेशियो कितना का होगा, तो 150 एक 150 दूनी 300, तो 2:1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कार जो है क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां तय करती है। तो इस दूरी में कार के औसत चाल क्या है निकालना है। ठीक है, तो इसे बनाएंगे किस तरह से, एवरेज स्पीड निकालना है चारों का। तो सबसे पहले जो स्पीड दिया गया है कितना है 10, 20, 30, 60, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम आता है कितना 60 आएगा। ठीक है, यह जो एलसीएम निकलता है यह दूरी, ठीक है दूरी होता है। ठीक है, दूरी क्या मतलब, जैसे यहाँ पर 4 बराबर दूरी है ना, तो 1 का दूरी निकलता है ये वाला डी। चूंकि निकालना कितना है 4 दूरी है, 10 किलोमीटर के लिए, 20 किलोमीटर के लिए, 30 और 60 किलोमीटर का सबका दूरी क्या है समान है 3 किलोमीटर। तो ये जो 3 किलोमीटर है इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ जो बना रहे हैं एलसीएम मेथड से। टोटल दूरी कितना है 4, इसे 4 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब निकालना क्या है, प्रत्येक का टाइम 10 की चाल से चलेगा 60 किलोमीटर, कितना टाइम लगेगा 6। 20 की चाल से चलेगा 60 किलोमीटर, ठीक है कितना लगेगा 3। 30 से चलेगा तो 2 टाइम लगेगा और 60 से चलेगा तो 1। इसे जब सोल्व करेंगे 6, 3, 9, 1, 10, 2, 12, 12 पंचे 60, 5 गुना 4 करेंगे तो कितना निकलेगा 20 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 11,000 पर 2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। सीआई निकालना है। ठीक है, कितने रेट दिया हुआ है 4% और टाइम 2 वर्ष। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि यहाँ पर क्या है 11,000। ठीक है, 11 क्या है एक प्राइम नंबर है। ठीक है, और यहाँ से डाटा जो दिख रहा है यहाँ पे दिया हुआ है इसे ये 11 कटने वाला नहीं है। तो जो भी इसका आंसर होगा वह 11 से विभाजित होगा। तो 11 से विभाजित देख लेते हैं कौन सा होगा, तो 5, 6, 5, 11 दोनों का अंतर करेंगे तो ये 11 से नहीं कटेगा। 8, 7, 15, 8, 5, 13 ये भी नहीं कटेगा 11 से। 9, 6, 15, 8, 7, 15 दोनों का अंतर 15 - 15 0, अर्थात ये वाला आंसर हो जाएगा। 11 के विभाजिता का नियम होता है कि अल्टरनेट संख्या लेंगे, जैसे एक संख्या लें जैसे 2, 3, 4, 5, 3, 5, 3, 1 सभी को जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे 5, 3, 8, 1, 9 माइनस 4, 2, 6। अगर जो संख्या आता है 11 से 0 आता है तो 11 से विभाजित है, या फिर 11 के मल्टीपल में आता है तब 11 से विभाजित है। ठीक है, तो यहाँ इसका क्या निकल के आएगा बाय ऑप्शन, आंसर इसका सी हो जाएगा। अगर बनाएंगे तो ये बनेगा किस प्रकार से, तो परसेंटेज निकालते हैं इसका। ठीक है, इसका जैसे टाइम कितना है 2 वर्ष है ना, तो रेट है कितना है 4। तो सबसे पहले फार्मूला देखते हैं क्या, सी आई का जो सी आई परसेंटेज होता है
2 वर्ष के लिए होता है RT पॉइंट, या क्या पॉइंट है, दशमलव, R स्क्वायर होता है। तो यहाँ से 4 का स्क्वायर करेंगे कितना, 16। हमें से याद रखना है कि 2 डिजिट लेना है हमेशा, पॉइंट है, पॉइंट लगाएंगे, 4 दूना 8। ये इतना परसेंट CI निकला है, 8.16% निकालना है किसका, तो 11,000 का निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे तो परसेंटेज से ये 2 0 कटेगा और यहाँ से 1 0 कटेगा और बचेगा यहाँ पर 10। 6 6 1 7 8 1 9 8 एकम 8 पॉइंट, इतना आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, इस प्रकार से बनेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 4 नंबर। यदि x प्लस 1/x बराबर 5 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है। तो जब प्लस में दिया हुआ रहेगा और स्क्वायर में पूछेगा प्लस में, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है 5 का स्क्वायर करेंगे -2 करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 -2 करेंगे, कितना आएगा 23। एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 20% गवा देता है, शेष धनराशि का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपया बचते हैं। उसके पास मूल रूप से कितनी धनराशि बची हुई है निकालना है। ठीक है, तो किस प्रकार से बनेगा ये, क्या दिया हुआ है प्रश्न में कि 20% जो है गवा देता है, तो बचता कितना है इसके पास, 80%। ठीक है, और इसका शेष का अर्थात 80% का जो है 25% खर्च करता है, तो बचता कितना है 75%। और इसका मान कितना दिया हुआ है 480। ठीक है, इतना, इसे काटेंगे 80 से, 8 6 48, 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, 3 से काटते हैं, 3 से काटेंगे इससे, 3 गुना 25 75 और 3 गुना 2 करेंगे, इतना। निकालना क्या है, पहले का धनराशि, तो 100% इसे निकालना है। तो 100%, 25 में 4 से गुना करेंगे तो 100 प्राप्त हो जाएगा, तो इसमें भी 4 से गुना कर देंगे, तो 4 दूना 8। एक जो परसेंटेज है ये इसके 100 के साथ रहेगा, और जो बचा हुआ 1% है इसका 100 इसमें गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान कितना निकल कर आएगा 800। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना है, ए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 6 नंबर। 2 संख्या का योग दिया हुआ है 36 है, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है। दोनों संख्या में बड़ी संख्या कौन है निकालना है। तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ सीधा रेशियो लेते हैं। एक है 5 गुना, एक है 4 गुना, तो रेशियो कितना बनेगा 4:5। कौन किया है, कोई मतलब नहीं इससे। टोटल योग कितना दिया हुआ है 36, रेशियो में कितना है 9 है, और इसका मान दिया हुआ है 36, कितने गुना है 4 गुना। निकालना क्या है, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 5 है, 5 गुना 4 करेंगे तो कितना होगा 20। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 7 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्य निकालने का क्या तरीका है, अल्टरनेट संख्या लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे फिर घटाएंगे। ठीक है, जैसे 4 1 5 4 9 9 18 हो गया। ठीक, 6 8 14 14 6 कितना होगा 16। अंतर कितना 2, 11 से नहीं कटेगा। 11 से कटने के लिए अंतर 0 होना चाहिए या फिर 11 के मल्टीपल में। 5 4 9 9 4 13 13 7 20। ठीक है, 6 7 13 13 2 15 20 15 माइनस होगा तो कितना 5 का अंतर है। 4 9 13 13 4 कितना 17 17 8 25। ठीक है, 25 निकल कर आया। 6 5 11, इधर कितना 2, 11 2 13, 25 में 13 जाएगा, कितना बचेगा 12। ठीक है, ये भी नहीं कटेगा। उसके बाद क्या है 4 8 12 12 4 16 16 9 25, 6 6 12 12 2 कितना 14, 25 में 14 जाएगा, बचेगा क्या 11, तो यह 11 से कट जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि दिन के किसी विशेष समय में सूर्य की स्थिति के कारण 6 फीट लंबे एक व्यक्ति की छाया 4 फीट होती है, जबकि उस व्यक्ति के बगल में एक खंभा है 36 फीट की छाया बनाता है। ठीक है, तो खंभे की ऊंचाई निकालना है।
तो इसका जो होता है क्या है, कंसेप्ट है कि सेम टाइम पे, ठीक है, छाया बनता है सूर्य के प्रकाश से, ठीक है। तो सेम टाइम पे बनेगा तो रेशियो दोनों का सेम होगा। पहले कितना था, 6 फीट व्यक्ति का छाया कितना बन रहा था, ठीक है, क्या रेशियो बराबर करना है, ठीक है। तो 6 फीट क्या है, लंबा, इसका वास्तविक है, नीचे छाया है, ठीक है। याद रखना है कि ऊपर वास्तविक, नीचे छाया लिख रहे हैं, तो यहाँ पर भी सेम लिखना है। 36 फीट क्या है, छाया है, तो छाया को नीचे लिखेंगे, निकालना क्या है, वास्तविक, मान लेते हैं x। 4 से कटेगा 9, तो x का मान कितना निकल कर आएगा यहाँ से, 9 छः 54, ठीक है। ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या कितना है, 9। एक 3 अंकीय संख्या इस प्रकार है कि इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा का अंक का जो है अनुपात दिया गया है। इस संख्या और इसे पलटने से प्राप्त संख्या का योग, ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो 3 अंकीय संख्या और उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या के बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात करना है, अंतर निकालना है। तो क्या है, इकाई अंक, इकाई का अंक हो गया 2, तो संख्या किस प्रकार से बनेगा, तो 4 3 2, इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है। ये रेशियोम दिया गया है, तो रेशियोम दिया गया है तो क्या करेंगे, इसका कोई कोफिशिएंट होगा, ठीक है। रेशियो हटाएंगे तो कोफिशिएंट कोई बनेगा, तो मान लेते हैं x है, ठीक है। तो संख्या किस प्रकार से बनता है, देखो जैसे 3 डिजिट का है तो कोफिशिएंट मान लेते हैं ये x है, ठीक है। रेशियो खत्म, ठीक है, इस प्रकार से है इकाई दहाई का। तो ये क्या 4x गुना 100 होगा, 3x गुने 10, उसके बाद 2x होगा, ठीक है। इस प्रकार से संख्या बनता है 3 अंक का संख्या। जब इसे लिखेंगे तो किस प्रकार से बनेगा संख्या, ये x होता है क्या, इसमें गुना में है, ठीक है, ये गुना में है, ठीक है। x का कुछ भी मान हो सकता है, जैसे 1 2 3 मान लेते हैं। जैसे 1 को होगा x का मान, तो ये कितना होगा, यहाँ पे 400, यहाँ पे 30, यहाँ पे 2, तो संख्या कितना निकलता है, 4 3 2, इतना निकल के आता है, ठीक है। तो x जो यहाँ पर है, हम x को करेंगे क्या, जैसे यहाँ पे कितना है, 4 रेशियो है, तो 4 3 2 रेशियो में है, तो रेशियो घटाएंगे, x जो कोफिशिएंट है इसे बाहर रखेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। अब जो संख्या को उलटने पर जो संख्या बनेगा वह बनेगा 2 3 4, सेम है, डिजिट सेम है दोनों का, ठीक है, इतना बनेगा। अब यहाँ पे करना क्या है, दोनों का योग दिया हुआ है, तो x का ऐसा मान इसमें रखेंगे कि जैसे 1 रखेंगे तो यह 432 ही आएगा, 2 रखेंगे तो 864 बनेगा संख्या, ठीक है। तो 1 रखने से तो 4 2 6, 600 आ रहा है, लगभग 600 के आसपास। निकालना कितना है, 1332 लाना है, तो इसे 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। 2 से गुना करेंगे तो कितना, 4 दूना 8, और ये कितना होगा, 4 दूना 2 दूना 4, 8 4 12, लगभग 1300 के पास आ रहा है। तो यहाँ 2 से करके चेक कर लेते हैं। 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 864, और ये कितना होगा, 478, नहीं 68, ठीक है। इतना दोनों को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 4 12 6 12 1 13, 12 1 13, 1332 आ रहा है। तो संख्या क्या है, ये दोनों है। इसका अंतर निकालना है, तो अंतर कितना हो जाएगा, 864 है, यहाँ पर 68 है। अगर ये भी 64 होता तो 400 का अंतर होता, लेकिन ये 4 ज़्यादा है तो ये -4 होगा, तो 396 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना है, बी, ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्या है, यदि दो संख्या का HCF और LCM दिया हुआ है 7 और 245 है, तो उनका गुणनफल निकालना है, ठीक है। तो सिंपल सा है, यूनिट डिजिट से भी निकाल सकते हैं या सेकेंड डिजिट से भी, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, 7 गुना 5 करेंगे तो 5, यूनिट डिजिट 2, ये तो ऑप्शन कट गया, ठीक है। 7 चौका 28, 28 और कितना 3, एक वाला आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर इसका। गुना करके चेक कर भी लेते हैं कितना होगा, 7 5 35 3, 7 चौका 28, 3 31 1, 7 दूना 14 3 17, ये हो जाएगा, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट को यहाँ पे चेक किए हैं, ठीक है, बाय ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 3 की दर से और 1 रुपये में 2 की दर से समान संख्या में संतरे खरीदे। 20% लाभ अर्जित करने के लिए उन्हें प्रति दर्जन किस मूल्य पर बेचना चाहिए, निकालना है। कितने संतरे खरीदे गए हैं, तो 2 प्रकार का संतरा है, जो कि
समान संख्या में खरीदा गया है। तो सबसे पहले संख्या को बराबर करेंगे। पहले क्या है, संख्या को बराबर करते हैं। पहले क्या है, 1 रुपये में 3 और फिर 1 रुपये में 2। तो संख्या को बराबर कर देते हैं क्योंकि समान संख्या में खरीदा गया है। तो 3 2 का एलसीएम कितना होता है, 6। 6 लाने के लिए इसमें 2 से गुना और इसमें 3 से गुना। तो यहाँ पर भी 2 से गुना होगा, यहाँ पर भी 3 से गुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 6 हो गया। ठीक है, इतना करना नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। मतलब क्या है कि 2 और एक यहाँ 3। अब 5 रुपये में क्या हुआ, 5 रुपये में जो है 12 संख्या, मतलब क्या है 12 संतरा खरीदा गया है। निकालना क्या है कि इसे जो है 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे प्रति दर्जन किस मूल्य पर, अर्थात सेम है 12 दिया हुआ है तो इसे बेचना है कितने पर, तो लाभ लेना है 20%। 20 का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5 लाभ है तो 6/5 होगा। 6/5, 5 से 5 खत्म, अर्थात 6 रुपये में जो है 12 संतरा बेचने होंगे। ठीक है, तो कितना दर्जन हो गया, 6 रुपया प्रति दर्जन। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि अनिल अपनी आय का 40% किराए पर और शेष आय का 40% जो है दवाओं पर खर्च करता है। यदि वह हर महीने 7200 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय क्या है, निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, मासिक आय। तो कितना खर्च दिया हुआ है, 40% किराया और 40% दवा पर। ठीक है, शेष का है। तो पहले 40% खर्च करता है तो बचाता कितना है, 60%। फिर इसका 40% खर्च करता है तो बचाता कितना है, 60%। ठीक है, और इसका मान दिया हुआ है कितना, 7200 दिया हुआ है। ठीक है, काटेंगे, चलिए देखते हैं। 0 से 0 ये 2 को कट जाएगा। ठीक है, 6 गुना 6 36, 36 गुना 2 करेंगे तो 72। चूँकि निकालना क्या है, 100%, तो 1% को रहने देंगे, 100 से गुना करेंगे तो यहाँ पर भी 100 से गुना करना होगा। और ये वाला बचा हुआ 1% है, इसके लिए यहाँ पर 100 से गुना। तो 100% के मान निकल के आएगा कितना, 20,000 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, डी में है। ठीक है, 20,000। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल है, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा। यहाँ बेस कुछ भी हो, पावर 0 है तो इसका मान 1 होता है। 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होगा। ठीक है, 8 गुना 27 करेंगे तो 56, 8 7 56। ठीक है, तो 3 डिजिट का संख्या बनेगा, यूनिट डिजिट 6 आएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि ए अकेले एक काम को 6 दिन में, बी अकेले उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। ए और बी ने इस काम को 3200 रुपये में पूरा करने का सोचा। सी की सहायता से इन्होंने इस काम को जो है 3 दिनों में पूरा किया। तो सी को कितना भुगतान करना होगा, निकालना है। ठीक है, किस प्रकार से बनेगा, 3 व्यक्ति है, कौन कौन है, ए है, बी है और ए बी सी। इसका काम करने का यह तरीका है। ठीक है, पहले 6 दिन में यही करता है और 8 बी कितने दिन में, 8 दिन में करता है, और तीनों मिलकर करता है कितने दिनों में, 3 दिनों में। ठीक है, अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 8 6 3 का एलसीएम 24। ठीक है, तो 6 चक 24, 8 तिया 24 और 8 तियाएँ 24, इतना इसका एफिशिएंसी निकलेगा। क्या एक दिन में 4 काम करेगा, जो भी है किसमें दिन में दिया हुआ है, तो एक दिन में यह 4 काम करेगा, बी 3 काम करेगा और तीनों मिलकर 8 काम करेगा एक दिन में। तो निकालना क्या है, सी को कितना भुगतान करना होगा। तो सी कितने दिन तक काम करता है, 3 दिन तक काम करता है। तो सबसे पहले सी का एफिशिएंसी निकालेंगे। ए बी दोनों का एफिशिएंसी 4 3 7 हो गया, और यहाँ पर तीनों का दिया हुआ है कितना, 8 है। ए बी का 7 है और तीनों का 8 है, तो सी का कितना निकल कर आएगा, 1। एफिशिएंसी 1 दिन का, काम कितना दिन करेगा, 3 दिन। तो टोटल कितना काम किया इसने, सी ने 3 काम किया। ठीक है, 3 यूनिट काम किया है। चूँकि 24 यूनिट काम का यहाँ जो है क्या है, पैसा दिया है कितना है, 3200 रुपये है, 24 यूनिट का है। तो निकालना क्या है, 3 यूनिट। तो यहाँ पे 24 से भागा, यहाँ पे 3 से गुना करेंगे, 3 8 8 से गुना करेंगे, 8 चौक 32, कितने, 400। ऑप्शन नंबर ए। एक दुकानदार 5% और 4% की क्रमिक छूट प्रदान करता है, जो कि एक एकल छूट के बराबर है। तो एकल छूट निकालना है क्या है, तो इसका फार्मूला होता है एकल छूट 5 + 4 - 5 × 4 / 100।
5 4 9, 5 गुना 20 करेंगे इतना, तो ये 0.2 इसमें घटाना होगा तो कितना होगा 8.8%। ऑप्शन नंबर सी। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई दिया हुआ है 5 7 10 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें जो फार्मूला लगता है हीरोन का सूत्र वाला जो फार्मूला होता है वो लगता है, लेकिन यहाँ हम किस प्रकार से बनाएंगे, सबसे पहले उसमें होता क्या है, जैसे सबसे पहले फार्मूला जान लेते हैं क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है हीरोन के सूत्र से होता है, सेमी पेरीमीटर होता है इसका S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। सबसे पहले S निकालना है, तो S निकलता है A प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 से। ठीक है, ये S होगा। 5 7 10, 7 5 12 10, 22 से भागा देंगे तो कितना होगा 2 से, 22 में 2 से भागा 11। तो ऑप्शन में देखना है कि 11, क्योंकि यहाँ पर जो है फॉर्मूला में 11 का मान रखेंगे तो यहाँ 11 होगा, तो जो भी ऑप्शन जो मिलेगा आंसर वो 11 का मल्टीपल में होगा, और एक ही ऑप्शन है 11 के मल्टीपल में, ये वाला ऑप्शन है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। 11 में से कितना 5 7 10 है ना, तो 5 घटेगा तो कितना, 11 में से 5 जाएगा 6, 11 में से 7 जाएगा 4, 11 में से 10 जाएगा 1। ठीक है, 4 से यहाँ पर 2 बाहर आएगा तो यहाँ बचेगा कितना, 11 गुना 6 66 आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि एक कक्षा में जो है 50 विद्यार्थी का औसत लंबाई दिया हुआ है 150 सेंटीमीटर है, उनमें से 5 जिनकी औसत लंबाई 146 सेंटीमीटर है कक्षा छोड़ देता है, और 5 अन्य जिनकी औसत लंबाई 156 सेंटीमीटर है कक्षा में सम्मिलित हो जाते हैं। तो कक्षा के विद्यार्थियों की नई औसत लंबाई निकालना है। ठीक है, एवरेज का क्वेश्चन है, इसे बनाएंगे डेविएशन मेथड से। ठीक है, किस प्रकार से बनेगा डेविएशन मेथड से, सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे एवरेज दिया हुआ है कितना है 150 है। ठीक है, 150 जो है इसमें जो है 5 व्यक्ति निकलता है। ठीक है, और कितना लेके निकलता है 146। एवरेज का मतलब जो होता है 146 लेके निकलता है। ठीक है, एवरेज का मतलब होता है प्रत्येक का मान बराबर। ठीक है, 5 व्यक्ति निकलता है। ठीक है, यदि पाँचों 150 लेके निकलता तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि निकलने वाला जो व्यक्ति है एवरेज से कम लेके जा रहा है, मतलब क्या, वो अपने पीछे कुछ छोड़ के जा रहा है। जब छोड़ कर जाएगा तो एवरेज क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एवरेज बढ़ेगा। प्रत्येक से कितना बढ़ेगा, तो प्रत्येक से 150 से कितना कम है 4, तो प्रत्येक से जो है 4 बढ़ेगा। तो टोटल कितना जा रहा है छोड़ के 5, तो गुना करेंगे 5 तो टोटल 20 जो है यहाँ पर एवरेज 20 से बढ़ेगा, यानी एवरेज नहीं मतलब टोटल सम बढ़ेगा। ठीक है, 20 सेंटीमीटर से। और आगे क्या कहा गया है कि जो आने वाला जो व्यक्ति है 5 व्यक्ति आता है आने वाला, और यह जो है 156 लेके आता है प्रत्येक। जब आने वाला आएगा अगर 150 लेकर आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एवरेज पे 150 का ही 150 रहेगा। लेकिन जब ज़्यादा लेकर आएगा तो एवरेज बढ़ेगा। यहाँ 6 ज़्यादा लेकर आ रहा है तो एवरेज यहाँ पर भी बढ़ेगा। ठीक है, पहले भी बढ़ रहा था और अभी फिर बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, प्रत्येक पर 6, टोटल कितना है 5 है, तो 6 पंचे 30 बढ़ेगा। तो टोटल कितना बढ़ेगा यहाँ पर इंक्रीज होगा, तो टोटल कितना 20 और 30 50 इंक्रीज होगा टोटल। ठीक है, तो पर व्यक्ति कितना बढ़ेगा, तो पर व्यक्ति के लिए टोटल जो व्यक्ति की संख्या कितनी है 50 है, तो 50 से इसमें भाग देंगे 1, तो एवरेज 1 से बढ़ेगा। ठीक है, पहले एवरेज कितना था 150, अब एवरेज कितना होगा 151। ठीक है, नया पूछ रहा है ना, तो नया औसत लंबाई क्या है 51, 1 से बढ़ गया है। ठीक है, ऑप्शन ये। प्रश्न क्या है 18, संलग्न आकृति में रेखा L रेखा M में समानांतर है तो x + 2y का मान निकालना है। ठीक है, ये 60 दिया हुआ है तो ये भी 60 होगा। एक ही ओर के अंतःकोण का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, तो ये 60 है, तो 60 + y करें कितना होगा 180, 180 में 60 जाएगा तो y का मान यहाँ पे कितना निकल के आएगा 20, 120। y का मान कितना 120, तो 2 गुना 120 ये हो गया
x का मान निकालेंगे तो ये भी एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होगा 180। 180 में दिया हुआ है 105, तो बचा हुआ कितना 75। ठीक है ऑप्शन। दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 12 दूना 24 और 75 करेंगे तो 315 प्राप्त होगा। ठीक है 315 डिग्री इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि 3 के प्रथम 9 गुणज का 3 के प्रथम 25 गुणजों का औसत कितना है निकालना है। ठीक है औसत निकालना है। तो यह है क्या, इसका एक फार्मूला होता है, जैसे टोटल कितना निकालना है 25 निकालना है ना, तो 25 निकालने के लिए क्या करेंगे बराबर बराबर बांटेंगे। जैसे मान लेते हैं अगर 5 टोटल संख्या है, इसे बराबर बांटेंगे तो इसके तरफ 2 होगा और इसके तरफ 2 होगा। ठीक है और एक के बीच में जो होगा एवरेज हो जाता है। ठीक है बीच वाला एवरेज होता है। अगर 5 संख्या हो तो निकालने का तरीका क्या है, जैसे 5 संख्या है तो 5 + 1 भागा करेंगे 2 से तो निकल कर आएगा 3। मतलब क्या, जो तीसरे नंबर पर जो संख्या आएगा ये वाला एवरेज होगा। ठीक है ये वाला। यहाँ पर टोटल कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है। ठीक है 25 + 1 करेंगे तो कितना होगा 26। 26 में 2 से भागा करेंगे तो 13। जो 13वें नंबर पर जो होगा संख्या वही एवरेज होगा। तो पहली संख्या कौन है, तो पहली संख्या 3 है। ठीक है पहली 3 तो दूसरी 6, तीसरी 9 होगा। इसी तरह से जो 13वें नंबर पर आएगा कितना होगा 13 × 3 करेंगे तो 13 × 3 = 39। ये इसका एवरेज हो जाएगा 39, जो कि ऑप्शन में डी में है। तो ये हो जाएगा। ठीक है तो ये इसका आंसर दिया गया है, एक बार चेक कर लेना है। ठीक है ख़त्म हो गया, इतना ही क्वेश्चन दिया गया। नेक्स्ट वीडियो में जो है सेट नंबर 2 देखेंगे। ठीक है।